हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम परमुटेशन ग्रुप को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी यूनिट फर्स्ट का पार्ट है राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। परम्यूटेशन ग्रुप ये आपका पार्ट है। इसे हिंदी में कह रहे हो आप क्रमचय समूह। एक्चुअल में होगा क्या स्टूडेंट्स इस टॉपिक में, जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में ग्रुप और ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम्स रिजल्ट्स के बारे में स्टडी की, लेकिन आपने नोटिस किया होगा वहाँ ज़्यादातर मैंने जो ग्रुप के एग्जांपल्स लिए हैं वो सारे कैसे लिए हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप के एग्जांपल लिए। शायद एक एग्जांपल किससे रिगार्डिंग था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के रिगार्डिंग था, तो उसमें 4 ऑर्डर का तो वहाँ कम्यूटेटिव ग्रुप किया था और 6 ऑर्डर का जो ग्रुप था उसे नॉन कम्यूटेटिव शो करके हल किया था उसे। ठीक है, तो इसमें इस टॉपिक में परमुटेशन ग्रुप होगा। अब या तो इसका नेचर कैसा होगा, कम्यूटेटिव टाइप का होगा या नॉन कम्यूटेटिव टाइप का होगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव कब होगा, नॉन कम्यूटेटिव कब होगा, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके रिगार्डिंग परमुटेशन ग्रुप कैसे आप प्रूव करोगे। ठीक है, एक होता है अल्टरनेटिंग ग्रुप, उसके बारे में कैसे डिस्कस करोगे। फिर परम्यूटेशन ग्रुप के जो एलिमेंट्स किस कैसे होते हैं, उनका ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, उनके इन्वर्सेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, ये सब आप डिस्कस करने जा रहे हो। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात करते हैं परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन, ठीक है, परम्यूटेशन होता क्या है। परम्यूटेशन को आप इजी वे में आसानी से डिफाइन कर सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे लेट एस बी ए फाइनाइट सेट। सबसे पहले आपके पास एक फाइनाइट सेट होना चाहिए, फाइनाइट सेट विथ एन एलिमेंट्स, विथ एन एलिमेंट्स, देन a permutation, then a permutation is an 1-1 and onto mapping on itself, on itself। सबसे पहले आपके पास ऐसे एक फाइनाइट सेट होना चाहिए। अब अगर उस सेट एस पे आप क्या डिफाइन करना चाह रहे हो, परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन क्या होती है, एक 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग होती है उस सेट एस से एस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ एस हैज एन एलिमेंट्स, यदि एस में एन एलिमेंट्स हैं, देन देयर विल बी total factorial n permutations on this set, अगर सेट में आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो उसमें आपको कितनी 1-1 ऑन टू मैप्स मिलेंगी, कितने परमुटेशंस मिलेंगे, तो उनकी काउंटिंग कितनी होगी, फैक्टोरियल n होगा। इफ S has only one element, suppose that element is A, then total number of permutations on S कितने होंगे, फैक्टोरियल 1, दैट इज 1। अगर मान लो आपके पास S में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट A और B है। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ permutations on S कितने होंगे, फैक्टोरियल 2, दैट इज 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2 इंटू 1, दैट इज 2। ओके, अगर आपके पास S में 3 एलिमेंट हैं A B C, देन टोटल नंबर ऑफ permutations ऑन S कितने होंगे,
फैक्टोरियल 3, इसे लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके दैट इज 6। ओके, ऐसे ही मान लो एस में आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑन एस कितने होंगे, फैक्टोरियल 10, या इस तरह से, ठीक है। इसमें 10 फैक्टोरियल को कोई जरूरी नहीं आप मल्टीप्लाई करके लिखो, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि एस में इतने एलिमेंट हैं तो इतने उसमें टोटल परमुटेशंस मिलेंगे, और परमुटेशंस का मतलब उस सेट से कितनी 1 1 एंड ऑन टू मैप्स आपको मिल रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अब अगर आपको परमुटेशन ग्रुप को स्टडी करनी है तो ये जो परमुटेशंस हैं वो आपको मतलब अच्छे से आने चाहिए कि कौन कौन कितने बन रहे हैं इस सेट पे। तो हम अब सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ परमुटेशंस देखेंगे। क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शंस ऑफ परमुटेशंस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ, अभी मैंने S1 ले लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझिए क्या क्या है इसमें। सॉरी, पहली बात S1 का मतलब क्या है, S इज विथ वन सिंबल, या फिर इसे क्या कहोगे आप, S इज विथ वन एलिमेंट, मतलब S1 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट, ठीक है। तो लेट S1 इक्वल्स टू ए, वो एक एलिमेंट हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये S1 आपने क्या मान लिया, ए मान लिया। नाउ वी नो दैट, अभी इस S1 पे आपको परमुटेशन सही, नाउ वी नो दैट परम्यूटेशन is an 1 1 and onto map, ओके, ऑन S1, ठीक है। परम्यूटेशन को अभी अपन ने बताया कि कैसी है, 1 1 एंड ऑन टू मैप, दैट इज वी वांट टू फाइंड all the maps on S1 which are 1 1 and on। परमुटेशन फाइंड आउट करने का मतलब आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हो कि जो S1 सेट लिया है इस पे सारी 1 1 एंड ऑन टू मैप्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जरा नेक्स्ट पेज पे, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मैपिंग ली F, कहाँ से कहाँ तक, S1 से S1 पे, और किस तरीके से F, अब देखो S1 में सिर्फ एक एलिमेंट आपके पास, F ऑफ A बराबर A, ठीक है। देन it is clear that F is 1 1 and onto map, that is F is a permutation on this set S1, मतलब इस स्मॉल ऐप को आप क्या कहोगे, परमुटेशन कहोगे सेट S1 पे, ठीक है। और इसे डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो जैसे ये आपका सेट है S1,
ठीक है। S1 में कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट, इधर भी एक है। तो ये जो है आपका, ये तो क्या कहलाता है? डोमेन। ये तो क्या कहलाता है? डोमेन। और ये क्या कहलाता है? कोडोमेन। प्रांत और सह प्रांत, ये आपका डोमेन प्रांत है, कोडोमेन सह प्रांत है, ठीक है। और आपने जो मैपिंग डिफाइंड की है वो एफ मैपिंग डिफाइंड की। कैसे? ए जाएगा, एफ उस पर ऑपरेट होगा, तो एफ ऑफ ए आपको क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है, ठीक है। ये अपन ने ऊपर डिफाइंड किया हुआ है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो मतलब इस ए का, ए किससे कनेक्टेड है? ए से कनेक्टेड है, ठीक है। तो वन वन होने के लिए क्या होना जरूरी है? डोमेन का जो एलिमेंट है उसकी इमेज यूनिक होनी चाहिए को डोमेन में, तो है। साथ में अगर को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में मिल रही है तो वो आपका ऑन टू भी होता है। तो ये जो एफ है ये आपकी वन वन भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब ये आपका क्या है? एक वन वन एंड ऑन टू मैप का एग्जाम्पल है। और मैंने अभी आपको बताया कि वन वन और ऑन टू मैप का मतलब वो क्या है? परम्यूटेशन है उस सेट S1 पे, ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या इसमें? कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिली, क्योंकि एक एलिमेंट था, एक एलिमेंट के साथ जो आपके पास मैपिंग मिली है वो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए, मतलब आइडेंटिटी मैप मिल रही है, ठीक है। तो देखिए, सो वी फाइंड ओनली वन permutation f which is an identity map आइडेंटिटी मैप क्यों कहा? क्योंकि आइडेंटिटी मैप की डेफिनेशन होती है कि ए पे ही जाएगा, बी पे ही जाएगा, सी पे ही जाएगा अगर सेट में ABC एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैप मिल गई, और जो किसका काम कर रही है? परमुटेशन का काम कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको लिखने का तरीका कि इसको आप लिखोगे कैसे? तो ये जो एफ परमुटेशन मिला है इसको हम दो रो के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो और सेकंड रो। फर्स्ट रो में तो सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं, तो सेट में एक एलिमेंट है। और सेकंड रो में उस एलिमेंट की इमेज क्या है? तो जैसे यहाँ पे ए की इमेज क्या मिली है आपको? ए मिली है, ठीक है। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, ए किससे रिलेटेड है? ए से, ठीक है। तो ये पहला परमुटेशन आपको, मतलब ए की परमुटेशन इसमें मिल रहा है आपको, जो ए से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट रो है ये तो क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सेट इसको बताती है, एलिमेंट्स ऑफ सेट। और जो दूसरी रो है वो क्या बताती है? इमेज ऑफ द एलिमेंट, इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी जब सेकंड एग्जांपल लेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि S1 के सेट में कितने परम्यूटेशंस मिलेंगे? ओनली वन परम्यूटेशन होगा। और कैसा परम्यूटेशन होगा? आइडेंटिटी परम्यूटेशन होगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं एलिमेंट ए को ए पे ही मैप कर रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो दैट इज ऑन द सेट ऑफ on the set S1 equals to A, we have only one permutation that is an identity permutation, ठीक है। ठीक है, तो वो लास्ट में आप लिख सकते हो कि S1 में जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, या फिर इसको आप S permutations of S1 सिंगल आ जाएगा आपका आइडेंटिटी, क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ठीक है।
ऐसे आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो नेक्स्ट देखिए आप, जैसे आपके पास फाइंड ऑल परमुटेशंस on the set S2 मतलब एक सेट S2 दे रखा है जिसपे आपके पास दो एलिमेंट है, ठीक है। तो इस S2 पे कितने परमुटेशंस मिलेंगे वो आपको बताना है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ठीक है, तो S2 है, S2 में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे मैंने ले ली 1 और 2 ले ली, ठीक है, दो एलिमेंट है। अब देखिए ज़रा, अब S2 पे दो एलिमेंट है, आपको इस पे परमुटेशंस डिफाइन करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, अब परमुटेशन होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैपिंग होगी, ठीक है। तो आप केस नंबर फर्स्ट ले लीजिए, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट में आप क्या कीजिए, इस तरह से देखिए, पहली रो में तो सेट के एलिमेंट्स लिख दीजिए 1 2, ठीक है, और दूसरी रो में उनकी इमेजेस लिख दीजिए, ठीक है। तो 1 को मैं पहली बार मान लो 1 पे भेज रहा हूँ, 2 को भी 2 पे भेजा, ठीक है। तो इसका एक परमुटेशन हो गया, क्या हो गया, एक पहला परमुटेशन हो गया, ठीक है। केस 2 में मैंने क्या किया, पहली रो में तो सेट के एलिमेंट्स लिख दिए और दूसरी रो में इमेजेस, ठीक है। तो अब पहली बार में तो आपने 1 को 1 पे, 2 को 2 पे, मतलब एक आपको आइडेंटिटी परमुटेशन मिल गया, ठीक है। दूसरे केस में आप क्या कीजिए, 1 को 2 पे भेज दीजिए, 2 को 1 पे भेज दीजिए, ठीक है। तो आपको ये दूसरा परमुटेशन मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको इसमें नया मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके पास देखो दो ही एलिमेंट थे और दो एलिमेंट को आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो। एक बार तो हमने क्या किया, सबको को सेम पे भेज दिया और दूसरी बार में उनका चेंज कर दिया, 1 को 2 पे भेजा, 2 को 1 पे भेजा, ठीक है। तो ये इसके लिए किसका काम करेगा, आइडेंटिटी परमुटेशन का, ठीक है। और ये आपका कोई दूसरा परमुटेशन है जिसका कोई नाम होगा, वो हम थोड़ी देर बाद डिसाइड करेंगे, या फिर अभी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो जरा, 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, देखो 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, 2 किससे रिलेटेड है, 1 से, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 1 2। इसको पढ़ने का तरीका, 1 रिलेटेड, 1 की इमेज क्या है, 2 है, 2 की इमेज क्या है, 1 है। देखो 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, और फिर लास्ट वाला 2 किससे रिलेटेड है, 1 से, ठीक है। तो ये इसको पढ़ने का समझने का तरीका होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका एक नोटेशन दे दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये भी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ये 1 2 है तो इसको मैं 2 1 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 1 भी लिख सकता हूँ। बस मेरे को ऑर्डर को मेंटेन रखना है, जैसे यहाँ पे 1 2 से है, 2 1 से है, तो इसमें देख लो आप 2 किससे आ रहा है, 1 से, 1 किससे आएगा, 2 से, ठीक है। 1 किससे है, सॉरी 2 किससे है, 1 से, 2 किससे है, 1 से, और 1 किससे है, 2 से, ठीक है। और यहाँ पे 1 किससे है, 2 से रिलेटेड, और 2 किससे रिलेटेड है, 1 से, ठीक है। तो देखो 1 2 1, तो इसमें भी 1 2 1, सॉरी 1 2 2 आपका 1 से, 1 2 से है, ठीक है। तो 2 1 से है, तो वही ऑर्डर आ जाएगा, आप देख लीजिए, 1 2 से है, 2 1 से है, तो 1 वापस किससे आ जाएगा, 2 से, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो आइडेंटिटी वाला होता है स्टूडेंट्स, इसमें देखो 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, तो इनको अपन सिंपल आई से लिखते हैं, ठीक है ना, आइडेंटिटी परमुटेशन को, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास S2 टाइप का कोई सेट दिया गया है जिसमें दो एलिमेंट हैं, तो उस पे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस देखोगे तो कितने आएंगे, 2 फैक्टोरियल। उनमें से पहला परमुटेशन केस नंबर फर्स्ट में है और दूसरा परमुटेशन केस नंबर सेकंड में। सो ऑल परमुटेशंस on the set S2 are, देखिए S2 सेट पे जो परमुटेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो आपको आइडेंटिटी परमुटेशन मिला है और दूसरा आपको 1 2 जैसा मिला है, कैसा मिला है, 1 2 जैसा मिला है। सॉरी इसमें कोमा वोमा नहीं लगता है स्टूडेंट्स,
1 2, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपके पास सेट में 3 एलिमेंट है, तो आप कैसे चेक करोगे, ठीक है, तो वो देखना आपको, तो उसको अपन फ्रेश पेज पे कर लेते हैं, स्पेस की जरूरत पड़ेगी। देखिए, फाइंड all permutations on the set S3, मतलब इसमें 3 सिंबल होंगे 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। या मैं ABC ले लूँ, थोड़ा सा वो रहेगा आपके लिए ABC, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर, ठीक है। अब आपके पास S3 है, मतलब 3 सिंबल हैं, 3 एलिमेंट है, किस टाइप के, ABC, ठीक है। तो आपको जितनी भी मैपिंग्स बनानी है वो इन 3 एलिमेंट्स पे बनानी है, और इस तरह से होनी चाहिए कि वो 1 1 और ऑन टू नेचर को शो करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे मान लो सबसे इजी केस मैंने क्या बनाया, चलो मैं इसको मैपिंग के थ्रू समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। पहले सेट में ABC एलिमेंट, दूसरे सेट में ABC एलिमेंट, ठीक है। अब देखो एक मैपिंग मैंने जैसे यहाँ पे क्या लिए, F1 लिए, क्या लिए, F1। तो F1 में मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, A को A पे भेजा है, B को B पे भेजा है, C को C पे भेजा है, ठीक है। तो जब भी सेम एलिमेंट से मैप होता है तो वो आपका आइडेंटिटी वाला कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से A से रिलेटेड है, B से रिलेटेड है, C से रिलेटेड है। तो यहाँ से जो परमुटेशन F1 आएगा वो आपका क्या आएगा, आइडेंटिटी परमुटेशन आएगा, क्या आएगा, आइडेंटिटी परमुटेशन आएगा, ठीक है। दूसरा परमुटेशन प्राप्त करने के लिए आप क्या करो, देखो ABC, ABC, आप क्या करो, मैंने क्या किया, A को तो A पे भेज दिया, A को तो A पे भेज दिया। अब क्या कर रहा हूं मैं, B को देखो, B को B पे भेज चुके हो, C को C पे भेज चुके हो, तो आप चेंज कर दो, B को तो C पे भेज दीजिए और C को B पे भेज दीजिए, ठीक है। तो अब यहां से देखो आपके पास क्या मिल रहा है, यहां से जो आपके पास F2 मिलेगा, ये जो मैपिंग है आपकी, ये F2 वाली, ठीक है। यहां से जो F2 मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो सेम का सेम से है तो उसको तो लिखते नहीं, ठीक है ना। यहाँ देखो B किससे जुड़ा हुआ है, C से, और C किससे जुड़ा हुआ है, B से। तो मैं इसको एक बार ऐसे लिखता हूँ, पहली रो में तो एलिमेंट्स लिख दो, तो ABC लिख दिए, ठीक है। दूसरी रो में आपके पास क्या है, इमेजेस, A की इमेज क्या है, A है, B की इमेज क्या है, C है, और C की इमेज क्या है, B है, ठीक है। तो जब आप इसे इस नोटेशन फॉर्म में लिखोगे तो जो सेम का सेम से है उसको तो लिखते नहीं है, बाकी जो डिफरेंट इमेजेस हैं उनको लिखते हैं। तो B किससे जुड़ा हुआ है, C से, और C किससे जुड़ा हुआ है, B से, तो वो ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा। या इसको आप CB भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, CB भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये ABC, A से, B से, और C से, ठीक है। तो ये आपको दूसरा मिल गया। ऐसे ही आपको थर्ड परमुटेशन फाइंड आउट करना है। तो थर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड में आपने क्या किया, सेकंड में आपने A है, B है, C है, और यहाँ पे A है, B है और C है, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड में आपने A को A पे फिक्स किया था, अब सेकंड में मैं क्या कर रहा हूँ, B को B पे फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। और A को तो किस पे भेज दो, A को तो किस पे भेज दो, C पे सेंड कर दीजिए, और C को किस पे सेंड कर दीजिए, A पे सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको परमुटेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, F3 मिलेगा, क्या मिलेगा, F3 मिलेगा। और कैसा होगा, पहले तो एक बार इस तरह से लिख दीजिए, पहली रो में तो सेट के एलिमेंट्स, ठीक है, और दूसरी रो में उनकी इमेजेस। तो A की इमेज क्या है इस समय, C है, B की इमेज क्या है, B है, और C की इमेज क्या है, A है, ठीक है। अब आप इसे लिखोगे कैसे, देखो A की इमेज क्या है, C है, C की इमेज क्या है, A है, तो वापस मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। और जो सेम की सेम के साथ है उसे आप लिखते नहीं, ठीक है। तो उसे AC लिखे या CA लिखे, बात बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये आपका थर्ड आ जाएगा। ऐसे ही अब आपको फोर्थ डिफाइन करना है। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या करो स्टूडेंट्स, जैसे अभी थर्ड में आपने बी को बी पे भेजा था, तो इसमें आप सी को सी पे भेज देना और बाकी दो को आप चेंज कर सकते हो नया परमुटेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो सी को तो सी पे भेज दिया, ठीक है, लेकिन बाकी को चेंज कर दिया। बाकी को चेंज करने का मतलब ए को बी पे भेजा है और बी को ए, सॉरी ये ए है आपका, ये क्या है, ए, बी को ए पे भेजा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो परमुटेशन मिल रहा है वो F4 मिलेगा। पहले तो रो लिखो, रो में फर्स्ट रो में सेट के एलिमेंट्स ए बी सी और दूसरी रो में उनकी इमेजेस। तो ए की इमेज क्या मिली है बी, बी की इमेज क्या मिली है ए और सी की इमेज क्या है सी। इसे नोटेशन फॉर्म में लिखोगे तो देखो ए किससे रिलेटेड है बी से, बी किससे रिलेटेड है ए से, तो इसको लिखते हैं ए बी या बी ए, ठीक है। और जो सेम के सी का सी के साथ है तो सेम वाला लिखते नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद केस नंबर 5, देखो ध्यान दीजिए, जो केस नंबर फर्स्ट था उसमें सारे एलिमेंट्स को, मतलब ए को भी ए पे भेज दिया, बी को भी बी पे और सी को भी सी पे। लेकिन केस नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में हमने क्या किया, एक एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट को तो उसी पे भेजा, जैसे ए है ए को बी पे भेज दिया, सेकंड टाइम बी को बी पे भेज दिया, थर्ड टाइम सी को सी पे भेज दिया और बाकी जो दो बचे हैं उनके लिए चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम केस नंबर फिफ्थ में क्या करेंगे, 4 हो गए नहीं, फिफ्थ में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो जरा, ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, ए को तो बी पे, बी को सी पे और यहाँ से सी को ए पर, सी को ए पर, सी को ए पर भेज दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, तो यहाँ से जो आपके पास F5 मिलेगा वो देखिए जरा। पहली रो में तो सेट के एलिमेंट्स ए बी सी, दूसरी रो में उनकी इमेजेस। तो देखो ए को तो मैंने कहाँ भेज दिया बी पे, बी को कहाँ भेजा है सी पे, सी को कहाँ भेजा है ए पे, मतलब नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट किया है। पैटर्न क्या है, ए के नेक्स्ट क्या है बी, बी के नेक्स्ट क्या है सी, तो मैंने ए को बी पे भेजा, बी को सी पे भेजा और सी को ए पे, तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगी। अब इस स्ट्रक्चर को आप अगर नोटेशन फॉर्म में लिखोगे तो देखो ए किससे जुड़ा हुआ है बी से, ए किससे जुड़ा हुआ है बी से, बी किससे जुड़ा हुआ है सी से और सी किससे जुड़ा हुआ है ए से, सी किससे जुड़ा हुआ है ए से, ठीक है। तो इस तरह मतलब रिपीट नहीं करते हैं, इसका सेंस क्या है ए बी से, बी सी से और सी ए से जुड़ा हुआ, ठीक है। ए बी से, बी सी से और सी ए से, मतलब ये जो फॉर्मेट दिख रहा है उसी को मेंटेन करना है, ठीक है। ओके, अच्छा ये ए बी सी है। दूसरा नोटेशन इसका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, ए बी सी, ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, तो मैं इसको देखो एक एक पोजीशन शिफ्ट करके लिख देता हूँ, बी सी ए, चलेगा। देखो यहाँ से बी का किससे रिलेशन है, अगर आप इसको देखोगे, बनाओ इसका डायग्राम, बी, बी किससे जुड़ा हुआ है सी से, सी किससे जुड़ा हुआ है ए से, ए किससे जुड़ा हुआ है बी से, ठीक है। तो आपके पास यही तो चीज़ है, देखो पहली ए बी से जुड़ा हुआ है, दूसरा बी सी से जुड़ा हुआ है और तीसरा सी ए से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे ए बी सी लिखो या बी सी ए लिखें, आप इसे ए बी सी लिखें या बी सी ए लिखें या फिर आप इसे क्या लिखें सी ए बी, तीनों चीज़ें क्या है सेम है, मतलब तीनों अलग अलग नहीं है, एक बस उनके नोटे मतलब दिखने में अलग अलग है लेकिन उनमें ऑर्डर और एलिमेंट्स और उनकी इमेजेस क्या है सेम है, ठीक है। तो ये आपको F5 मिला। अब एक और बचा आपका क्या, F6, ठीक है। तो वो देखो,
ए है, बी है और सी है, और यहाँ पे ए है, बी है और सी है। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले फिफ्थ में अपन ने एक एक का डिफरेंस लिया था, अब दो दो का डिफरेंस ले लीजिए। मतलब ए को तो आप सी पे सेंड कर दीजिए, बी को आप ए को तो आपने सी पे कर दिया, ठीक है, और बी को आप कहाँ पे कर दीजिए स्टूडेंट्स, ए पे कर दीजिए, ओके, और सी को आप कहाँ कर दीजिए, बी पे। तो देखो जरा क्या मिलता है, यहाँ से जो आपके पास F6 मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, देखो ए बी सी, ठीक है। अच्छा, ए की इमेज क्या है, सी है, और बी की इमेज क्या है, ए है, और सी की इमेज क्या है, बी है, सी की इमेज क्या है, बी है। तो देखो जरा क्या बन रहा है नोटेशन फॉर्म में, ए किससे जुड़ गया, सी से, और सी किससे जुड़ गया, देखो ए तो जुड़ा हुआ है सी से, सी किससे जुड़ा हुआ है, बी से, ठीक है, और बी किससे जुड़ा हुआ है, सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, ए तो आपका सी से जुड़ गया, ठीक है, और फिर दूसरा बी को भेजना है आपको, तो बी को मैंने कहाँ भेजा है, ए से, ठीक है, तो ए आपका सी से, सी आपका बी से, हाँ बी आपका ए से, ओके ओके। देखो हाँ सही है, ए सी से जो ए की इमेज सी है, फिर दूसरा सी की इमेज बी है, सी की इमेज क्या है, बी है, ये यहाँ लिखो यहाँ पे, और फिर बी की इमेज क्या है, ए है, तो रिपीट हो रही, तो यही स्टॉप हो जाओगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या मिला है, ये ए सी बी, इसे आप क्या लिख सकते हो, बस ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, एक एक्सेप्ट करके लिख दो, ए के बाद क्या आ रहा है, सी, सी के बाद क्या आ रहा है, बी, बी के बाद क्या आएगा, ए, या फिर आप इसे क्या लिखोगे, सी के बाद देखो क्या आ रहा है, बी, बी के बाद क्या आ रहा है, ए, सॉरी सी के बाद क्या आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, बी, बी के बाद क्या आया, ए, और ए के बाद क्या आना चाहिए, सी, ए के बाद क्या आना चाहिए, सी। तो आप ये लिखो या ये लिखो, ठीक है। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, सो all the permutations on the set S3 R, सबसे पहले आपको आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिला, फिर आपको F1 मिला, फिर F2 मिला, फिर F3, देन F4, सॉरी इसको तो F1 ही कहा था ना अपन ने, F1 इक्वल्स टू आई, ठीक है। आप इसको सबसे पहले F1 मिला, फिर आपको क्या मिला, F2 मिला है, फिर F3 मिला है, फिर F4, F5 और लास्ट में F6 मिला है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन आपका काम इनसे नहीं चलने वाला, आपको ये इस तरह याद रखने पड़ेंगे। F1 क्या मिला था, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, F2 आपको क्या मिला था, F2 आपको मिला था स्टूडेंट्स, ए को ए से फिक्स किया था, तो ये आपको मिला था बी सी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में मिला था, बी को सी पे किया था, सी को बी पे, नेक्स्ट में बी को बी से रिलेटेड किया था, तो ए को सी पे भेजा था, सी को ए पे भेजा था, नेक्स्ट में सी को सी से रिलेटेड किया था, बाकी ए को बी पे भेजा था, बी को ए पे भेजा था, ठीक है ना। आप देख सकते हो पिछले वाले पेज पे यही किया है मैंने। और फिर F5 में हमने क्या किया है, एक एक का डिफरेंस रखा है, मतलब ए को बी पे सेंड कर दिया, बी को सी पे सेंड कर दिया, सी को ए पे सेंड कर दिया, और लास्ट वाले में दो दो का डिफरेंस रखा है, तो मतलब ए को तो सी पे सेंड किया, फिर सी किस पे जा रहा था, बी पे जा रहा था, सी किस पे जा रहा था, बी पे जा रहा था, ठीक है, देख लो आप सबसे लास्ट वाला, सॉरी ये देखिए ए सी बी लिखो या सी बी ए लिखो या बी ए सी लिखो, तीनों चीजें बराबर है, ठीक है। तो ये आपका 33, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसके ऑल परम्यूटेशन है, मतलब सारी 1 1 ऑन टू मैप्स का कलेक्शन है, किस पे, अगर सेट में आपके पास 3 एलिमेंट है, तो सेट में आपके पास 3 एलिमेंट है, दैट इज नंबर ऑफ permutations on the set S3 are 6, और 6 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, 6 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल। तो आप ये आसानी से देख सकते हो
कि जैसे यहाँ पे ये जितनी मैपिंग्स बनाई है मैंने, इनके अलावा अगर आप और कोई मैपिंग बनाना चाहोगे तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, वो कोई डिफरेंट नहीं आएंगी, वो इन्हीं में से आने वाली है कोई ना कोई। अगर आप कोई ये सोचे कि मेरे को डिफरेंट मिल जाएंगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी, इन्हीं में से कोई। अगर आप और कोई कॉम्बिनेशन बनाना चाहोगे इन 3 एलिमेंट्स के साथ, तो या तो फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी या सिक्स्थ आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं किसका, परमुटेशंस का, कि अगर एक सिंबल है, एक एलिमेंट है, तो क्या कौन सा एलिमेंट आएगा। 2 एलिमेंट हैं तो कितनी परमुटेशंस हैं, 2 परमुटेशन। अगर 3 एलिमेंट है तो 6 परमुटेशंस मिलेंगे। अब वो 6 परमुटेशंस कौन कौन सी होंगी, कैसी होंगी, उनको निकालने का तरीका ये है। तो आप पहले तो सीखिए और फिर इनको याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, जैसे कोई आपसे कहे राइट all the permutations on S4। S4 में जैसे मान लो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अच्छा, ये जो ऊपर मैंने ABC लिए आप इनको 1 2 3 से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये एलिमेंट्स 1 2 3 की फॉर्म में दिखाई देंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो आपसे ये कहे कि S4 पे सारे परम्यूटेशंस को लिखिए। ठीक है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए, पहले तो आपको बनाना चाहिए। तो बनाना तो वही तरीका अभी जैसे पहले मैंने बताया। तो अब आप देखिए S4 क्या है आपके पास, S4 एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4, मतलब इसमें 4 सिंबल। इन 4 सिंबल्स की हेल्प से आपको टोटल परम्यूटेशंस बतानी है। तो बताओ पहले तो होंगी कितनी टोटल परम्यूटेशंस, कितनी होंगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, टोटल परम्यूटेशंस ऑन S4, तो वो होंगी फैक्टोरियल 4, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 24 होंगी। कितनी होंगी, 24। अब 24 आपको 1 बाई 1 करके फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वो आप घर पे कर सकते हो, और मैं लिख दे रहा हूँ विच आर द फॉलोइंग, विच आर द फॉलोइंग। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले सबसे इजी होती है पर आइडेंटिटी मैप। आइडेंटिटी मैप का मतलब 1 को 1 पे भेज दो, 2 को 2 पे भेज दीजिए, 3 को 3 पे भेज दीजिए, 4 को 4 पे भेज दीजिए। ठीक है, तो ये सबसे इजी केस होता है कि एक तो आपको इस तरह की मिलेगी जिसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो दूसरी मिलेगी आपको, उसमें दो दो एलिमेंट्स के लिए देख लीजिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको लिख देता हूँ, फिर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लासों में देख लेंगे। आप पहले कोशिश कीजिएगा इसे बनाने की। दो दो एलिमेंट्स के साथ जो आएंगे केस, वो आपके पास आएंगे स्टूडेंट्स 1 2 आ सकता है, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा। आप लिखने का पैटर्न देखिए, मैंने जैसे 1 के साथ 2 को लिखा है, फिर 1 के साथ 3 को लिखा है, 1 के साथ 4 को लिखा है। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा है, 2 2 1 तो आ चुका आपके पास। ठीक है, फिर मैंने इसमें लिखा 2 2 आएगा नहीं, तो 2 3 लिखा, 2 4 लिखा। ठीक है, फिर मैंने 3 के साथ देखा तो 3 1 ऑलरेडी आ चुका है, मतलब 1 3 3 1। हर जगह ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी एक याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 1 नहीं लिख सकते, 3 3 नहीं लिख सकते, 3 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 4, 3 4 वी कैन राइट। ओके, और 1 1 के 2 2 एलिमेंट के साथ 3 स्पेशल एलिमेंट्स और मिलते हैं, 1 2 2 3 1 2 3 4। ठीक है, ये पूरा एलिमेंट है, मतलब दिस इंटू दिस। ओके, फिर एक मिलेगा आपको 1 3 2 4। ठीक है, फिर एक मिलेगा आपको 1 4 2 3। तो मतलब ये इसके 3 स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं अगर 2 2 के लिए देखोगे। फिर 3 3 के लिए अगर आप देखोगे तो 1 2 3 मिलेगा, 1 2 1 2 4 मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो 1 2 3 है, चलो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, आप याद रखना है आपको। जैसे 1 2 3 मिला, तो लास्ट के 2 चेंज कर दीजिए, तो 1 3 2 मिल जाएगा। ठीक है,
फिर मिलेगा 1 2 4, तो लास्ट के 2 चेंज कर दीजिए तो 1 4 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे 1 2 3 हो गया, 1 2 4 हो गया, ओके। फिर 1 3 4 को अगर मैं डिस्कस करूं, ये भी मिलेगा, तो इसमें लास्ट के 2 चेंज कर दीजिए तो एक नया मिल जाएगा 1 4 3, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो कितने हो गए, 6 हो गए। एक केस और, मतलब 2 केस और बचे। मैंने लिखा 2 3 4 कहीं पे है, 2 3 4 कहीं पे भी नहीं है, 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे एक एलिमेंट तो ये मिला, और 9 यहाँ से मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 8 10, तो ये यहाँ पे 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3 3 लेंथ के ये मिल गए, ठीक है। अब आपको चाहिए 4 लेंथ के, तो 4 लेंथ के जो मिलेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, मैंने क्या किया, इन लास्ट के 2 को चेंज कर दो, 1 2 4 3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन 2 की पोजीशन चेंज कर दो, तो 1 1 3 2 4 मिल गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 1 3 4, ठीक है। और क्या करूँगा स्टूडेंट्स में, जैसे इन लास्ट की 2 की इनकी चेंज की, इनकी चेंज कर ली, तो मेरे को कितने मिल गए, 4 मिल गए, मेरे को 2 और चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो 2 कैसे मिलेंगे, ये जैसे फर्स्ट और इसको देख लो, फर्स्ट को और लास्ट वाले को, ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज कर दो, तो ये आपको मिल जाएंगे 4 2 3, 4 2 3 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक और बचा आपको चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस किए हैं मैंने, इन 2 से एक मिल गया, इन 2 से एक मिल गया, इन 2 से एक मिल गया, और एक ऑलरेडी थे, 4 तो ये मिले, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अच्छा, मैंने चेंज किया है फर्स्ट को और लास्ट को, ओके स्टूडेंट्स। अब अगर मैं मान लो फर्स्ट को थर्ड को और चेंज करके लिख देता हूँ, तो मेरे को एलिमेंट्स मिलेगा 1, सॉरी फर्स्ट और थर्ड को चेंज कर रहा हूँ ना, तो 3 2 1 4, तो देखो 3 का 2 से, 2 का 1 से, 1 का 4 से, कहीं पे है क्या, 3 का 2 से, 2 का 4 से है, जबकि अपना 2 का 1 से है, और देख लो कहीं कोई पॉसिबिलिटी आ रही हो, 3 2, 3 के बाद 1 है, 3 के बाद 4 है, 3 के बाद 4 है, हाँ तो ठीक है स्टूडेंट्स, यही आएगा, तो 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा अगर आप और कोई पॉसिबिलिटी अगर लिखोगे, तो वो जैसे 4 ऑर्डर का कोई लिखने की कोशिश करोगे आप, तो वो इन्हीं में से कोई एक मिलेगा, आप चाहे कोशिश कर लेना कैसे भी, ठीक है। कोई सा कॉम्बिनेशन बना के देखना, मिलेगा इन्हीं में से कोई सा ही, ठीक है। अब इसको आप डिस्कस जब करोगे, तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो, जैसे मान लो यही एलिमेंट है, ये एलिमेंट लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है कि रो, पहली रो में तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स लिख दो। अब देखो इसमें 3 किससे जुड़ा हुआ है, 2 से, 2 किससे जुड़ा हुआ है, 1 से, और 1 किससे जुड़ा हुआ है, 4 से, और 4 किससे जुड़ा हुआ है, 3 से, तो मतलब ये एक परमुटेशन है इसमें, एफ परमुटेशन, ठीक है। अब देख लो 1 1 ऑन टू मैप है। अब जैसे इसमें कोई स्टूडेंट उठा ली इसको, जैसे इसको उठा लिया उसने 2 1 3 4, ठीक है, इसको उठाया उसने, तो इसको जब नोटेशन फॉर्म उसमें लिखोगे, तो पहली रो में तो एलिमेंट सेट के 1 2 3 4। अब देखो इसमें 2 किससे जुड़ा हुआ है, 1 से, 2 किससे जुड़ा हुआ है, 1 से, 1 किससे जुड़ा हुआ है, 3 से, और 3 किससे जुड़ा हुआ है, 4 से, तो 3 की इमेज 4 है, और 4 किससे जुड़ा हुआ है, 2 से, 4 किससे जुड़ा हुआ है, 2 से, तो ये आपका कोई दूसरा परमुटेशन मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इनमें जो परमुटेशंस हैं, अब जैसे ये मैंने 3 के साथ लिखा है, इसका मतलब 2 4 3, इनमें से एक सिंबल गायब है, कौन, 1 नहीं है, तो इसका मतलब 1 1 से जुड़ा हुआ है, जैसे 2 4 3 कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे 2 4 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको जब नोटेशन फॉर्म में लिखोगे 1 2 3 4, तो 2 की इमेज बताओ कितनी है, 4 है, 4 की इमेज बताइए कितनी है, 3 है, और मतलब 2 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 3 है, और 3 की इमेज 2 है, 3 की इमेज, सॉरी स्टूडेंट्स मैंने गलत लिखा क्या,
2 की इमेज कितनी है, 4 है, और 4 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 3 है, और 3 की इमेज क्या है, 2 है, 3 की इमेज क्या है, 2 है। ठीक है, अब बचा क्या, एक सिंबल गायब है, तो वो जो मिसिंग होता है वो स्वयं से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। अब जैसे इसमें आपके पास जैसे ये बन रहा है कहीं पे, ये चीज़ है 1423, तो इसका मतलब क्या है, 1423 ये लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आप लिखो पहले 1234। ठीक है, अब देखो 1 की इमेज क्या है, 4, 1 की इमेज 4 है, और 4 की इमेज क्या है, 4 की इमेज 1 है, 4 की इमेज क्या है, 1 है। ठीक है, और दूसरा क्या है, 2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज है 3, और 3 की इमेज क्या है, 2। ठीक है, तो ये इस तरह का है। ठीक है, और अगर इनको आप ऐसे करते, जैसे इसको पहले 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ओके। अब यहाँ पे देखोगे तो 1 तो किससे जुड़ा हुआ है, 4 से, 4 किससे जुड़ा हुआ है, 1 से, तो इसका मतलब 2 2 से है, 3 3 से है। ऐसे ही इस 2 3 के बारे में डिस्कस करोगे तो 2 किससे जुड़ा हुआ है, 3 से, 3 किससे जुड़ा हुआ है, 2 से, इसका मतलब 1 1 से होगा, 4 4 से होगा। तो इनके बीच जो कंपोजिशन होगी उसको आप सोल्व करोगे तो ये मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसको अब मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही समझाना था कि ये जो S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, इसके एलिमेंट्स को आप कैसे राइट करोगे। ठीक है, जब 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 आपके पास इन एलिमेंट्स की इमेज बन जाएगी तो आप इजी वे में इनके ऑर्डर के बारे में, इनकी इंटीग्रल पावर्स के बारे में, इनके इन्वर्स के बारे में आसानी से डिस्कस कर सकते हो। तो अब एक चीज़ तो आइडिया लग गई कि आपके पास जो परमुटेशन ग्रुप आएगा उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह के होने वाले हैं, जैसे 143 उसका एक एलिमेंट है, अगर S4 ग्रुप होगा तो उसका एक एलिमेंट क्या है, 143, अगर S4 ग्रुप है तो उसका एक एलिमेंट क्या है, 3 4 है। तो अब इन एलिमेंट्स पे जो अपन ऑपरेशंस वगैरह अप्लाई करके देखेंगे, कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव के लिए, इनवर्स के लिए, इंटीग्रल पावर्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स।